हमारे बगल के एक गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो और एक दरोगा था साथ में। वो दोनों लोग हमारे गांव के आसपास घूम रहे थे। हमारा भाई ड्यूटी से मतलब कि गया हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। आपने अभी एक लड़के को सुना होगा, दरअसल ये पीड़िता का भाई है। आपने सुना होगा कि कैसे वो बता रहा है कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी उसके घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी बहन वॉशरूम के लिए जा रही थी। इसी दरमियान वो गाड़ी उसकी बहन के पास जाती है, रुक जाती है। गाड़ी में सवार एक पुलिसकर्मी होता है, ऐसे पीड़िता के भाई का कहना था। पुलिसकर्मी के साथ साथ उस गाड़ी में एक और शख्स मौजूद था। वो उतरते हैं और उसकी बहन को जबरन खींचकर स्कॉर्पियो गाड़ी में भर लेते हैं और इसके बाद ये निकल पड़ती है गाड़ी। ले जाते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे और वहां पर उस लड़की के साथ कार में ही गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद से मानो पूरे कानपुर में इस खबर को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग इतने मतलब इस केस को इस तरह से देख रहे हैं कि रात के समय अगर लड़की अपने घर के बाहर इर्द गिर्द ही जा रही थी, इसी दरमियान उसे इस तरह से किडनैपिंग किया जाता है और उसका गैंगरेप किया जाता है, तो सोचिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल यूपी के कानपुर के संचेड़ी थाने क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लड़की जो है अपने घर से निकली थी। रात के तकरीबन 10 बजे की बात है। इसके बाद वो घर पर लौटती नहीं है। घर परिवार वाले ढूंढने लगते हैं। इसी दरमियान आसपास के जो मोहल्ले के लोग होते हैं उन्हें भी बुलाया जाता है, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। तभी रात के 12 बजे के आसपास लड़की बदहवास हाल में अपने घर की ओर जाती है। घर पर पहुंचती है तो उसका हुलिया देखकर उसका भाई समझ जाता है। उसे पूछता है कि तुम ऐसे लड़खड़ा क्यों रही हो, क्या हुआ है। इस पर वो कहती है कि मुझे कुछ लोग यानी उन लड़कों का जिक्र करती है और बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके बगल के गांव के रहने वाला एक लड़के का नाम लेती है और इसके साथ ही बताती है कि वहाँ पुलिसकर्मी भी उस गाड़ी में मौजूद था, जिसके बाद ये लोग ले जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। पीड़िता की बात सुनकर ही फौरन उसका भाई जो है डायल 112 पर फोन करते हैं और इसके बाद इसकी पूरी सूचना पुलिस को दी जाती है कि ये ऐसे दो लोगों ने उसकी बहन के साथ गलत काम किया है। इस पूरे मामले पर पीड़िता के भाई ने क्या कहा, एक बार आप वो सुन लीजिए। मेरी बहन के साथ कल रात में शौच के लिए गई थी। जब वो रात को शौच के लिए निकली है तो हमारे बगल के एक गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो और एक दरोगा था साथ में। वो दोनों लोग हमारे गांव के आसपास घूम रहे थे। हमारा भाई ड्यूटी से मतलब कि गया हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। और रात में हमने जब 2-3 घंटे बाद जब बहन घर पर आई है तो हमने पूछताछ किया उससे। जब पूछताछ की हमने, उसने बताया कि भैया घर बताने पर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, इसलिए वो डर डर के बता रही थी। तो मैंने 100 नंबर 112 नंबर को कॉल किया है। अभी हम लोग थाने में खड़े हैं और थाने में कोई अभी मतलब शाम के 4 बज गए, रात के 10 बजे का मामला ये है और अभी तक कोई सुनवाई सही प्रकार से हमारा नहीं हुआ है। दरअसल वारदात 4 जनवरी की बताई जा रही है। रात तकरीबन 10 बजे के आसपास ही ये लड़की अपने घर से वॉशरूम यूज करने के लिए निकलती है। तभी जो गिड़ी मार रहे थे स्कॉर्पियो गाड़ी में ये लड़के और उनके साथ जो पुलिसकर्मी था, ये सभी वहां पर घूम रहे थे और लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं रेलवे ट्रैक के पास, जहां पर लड़की के साथ ये लोग गैंगरेप करते हैं। लड़की की माने तो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें ये लोग उस लड़की को लेकर जाते हैं और रेलवे ट्रैक के पास एक गाड़ी रहती है। उस गाड़ी में ये लोग उस लड़की को रखते हैं और तकरीबन 2 घंटे तक उस लड़की का वहाँ पर गैंगरेप किया जाता है। इसके बाद उसे जब समझ आ जाता है कि लड़की अब बोलने या फिर चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, तो उसे वहीं पर ले जाकर उसके घर के पास ही छोड़ दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर किसी को भी तुमने सूचना दी इसके बारे में तो तुम्हारे साथ गलत काम होगा और तुम्हारे घर वालों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस की वर्दी में एक और शख्स वहाँ मौजूद था। तो आप सोचिए कि लड़की कितनी डर गई होगी, और वो भी एक माइनर लड़की के साथ। लड़की की उम्र जो बताई जा रही है वो 14 साल बताई जा रही है, यानी नाबालिग लड़की के साथ एक कार में 2 घंटे तक गैंगरेप किया जाता है और इसके बाद उसे बदहवास करके उसके घर के पास ही उसे छोड़ दिया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पूरे केस को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है, उसे भी आपको सुनवाते हैं। थाना सचुंडी के शंकर नगर गांव में
पीड़िता के भाई ने आकर के एक प्रार्थना पत्र दिया है कि कल रात में उसकी बहन चोट के लिए गई हुई थी, जहाँ पर उसके साथ एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस संबंध में थाना सचिव में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई उसके बयानों के आधार पर की जाएगी। देखिए, ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचिंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में, तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। आपको बता दें कि गांव के बगल का ही एक लड़का है, उसका नाम सामने आ रहा है। लड़की बता रही थी कि उसे वो पहचानती है और इसके साथ ही पुलिसकर्मी जो था वहां पर मौजूद, उसका वो नाम नहीं जानती, लेकिन उसने बताया है कि उस गाड़ी में 2 लोग थे और इन दोनों ने 2 घंटे तक उस लड़की की इज्जत लूटी और इसके बाद उसे ले जाकर उसके घर के पास ही छोड़ दिया था, डरा धमकाकर। फिलहाल मामला दर्ज किया जा चुका है। मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है क्योंकि मामला जो है बेहद संवेदनशील है। लड़की माइनर है और पॉक्सो के तहत ही मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आगे समझ आएगा कि आखिर क्या चीजें थी, क्या थी। अभी तक कार्रवाई में आपको बता दें कि FIR दर्ज की जा चुकी है। मामले की जांच अभी भी चल रही है।